जय श्री राम, जय खाटू श्याम महाराज जी की जय हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। दोस्तों, आप सभी लोगों को आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता होगी और बहुत से लोग हैं जिनको पता होगी। बहुत से लोग आजकल मंदिर जा रहे हैं, जो कि जा रहे हैं खाटू श्याम मंदिर। खाटू श्याम के बारे में बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें नहीं पता है। आपको बहुत से लोगों को तो जानकारी है, जिन्होंने पढ़ा है, महाभारत देखा है, सब कुछ है। महाभारत तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने देखा होगा। तो महाभारत में जो बर्बरीक राजा रहे हैं, बर्बरीक, अब बर्बरीक ही खाटू श्याम। अब बर्बरीक कौन थे, मैं आप लोगों को आज जानकारी दे देता हूं। पांडुपुत्र में जो भीम थे, भीम के लड़के थे भीम के जो लड़के थे वो थे घटोत्कच, और घटोत्कच के लड़के थे बर्बरीक, जिनका शायद आपने देखा होगा। जब बर्बरीक जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए, बर्बरीक अपनी माँ से कहते हैं कि मुझे युद्ध लड़ना है और मैं जा रहा हूं महाभारत का युद्ध लड़ने। तो उनकी माताजी कहते हैं कि आपको जाने की क्या जरूरत है, क्यों युद्ध लड़ा। तो बर्बरीक का उनसे माताजी से ये कहना होता है कि हाँ, महाभारत जैसा युद्ध ना कभी हुआ है और ना कभी होगा, तो मुझे इसमें जाके अपने उसका बल दिखाना है और यहाँ पे मुझे धर्म के लिए लड़ना है। तो लेकिन उनके पास एक वरदान होता है कि वो एक तीर में पूरी सेना खत्म कर सकते हैं। अब होता क्या है, वो वहां जाते हैं और जाने के बाद कृष्ण जी को पता लग जाता है कि बर्बरीक यहाँ पे आ रहे हैं। कृष्ण जी बाहर ही उन्हें रोक लेते हैं, क्योंकि कृष्ण जी को पता है कि बर्बरीक ने अगर युद्ध लड़ा तो धर्म युद्ध की जहां पे जीत हो पा रही है वहां नहीं होगी। तो जब बर्बरीक को बाहर ही मिल जाता है, श्री कृष्ण जी बर्बरीक जी से कहते हैं कि नमस्कार। बर्बरीक जी श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, श्री कृष्ण से पूछते हैं आपका परिचय, तो वो बताते हैं मैं वासुदेव कृष्ण हूँ। जब उनसे पूछते हैं तो बर्बरीक उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पे युद्ध लड़ने के लिए आया हूं। तो श्री कृष्ण जो होते हैं वो बर्बरीक से पूछते हैं कि हालांकि उन्हें पता होता है कि उनके पास क्या बल है, तो बर्बरीक से पूछते हैं आपके पास क्या बल है। तो बर्बरीक बताते हैं कि मेरे पास इतना बल है कि मैं उस इंसान को भी मतलब मैं एक बाण में पूरा युद्ध खत्म कर सकता हूं। तो श्री कृष्ण जी उनसे पूछते हैं ऐसा क्या बल है, तो वो कहते हैं कि मैं अपने बल का प्रयोग आपको एक बाण, और वो 3 बाण ही लेके निकलते हैं। अपने घर से मात्र 3 बाण लेके निकलते हैं, जिसमें पूरा उन्हें जीतना होता है, पूरा महाभारत खत्म करना होता है। तो जो वो पहला बाण चलाते हैं, जब वो श्री कृष्ण से कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करिए, तो वो कहते हैं ये जो पेड़ लगा हुआ है इसके सारे पत्ते जो हैं वो मैं एक बाण से ही छिद्र कर दूंगा इन सारे पत्तों में। तो श्री कृष्ण कहते हैं दिखाइए। तो जो अपना बाण चलाते हैं उसे पूरे पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो एक बाण में ही छिद्र हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, एक पत्ते को अपने पैर के नीचे छिपा लेते हैं, ताकि उन्हें जानना होता है कि ये पत्रा खुला नहीं है तो क्या ये ऐसा हो पाएगा। लेकिन जब श्री कृष्ण जी अपने पैर को हटाते हैं तो उस पत्ते में भी छिद्र होते हैं। तो ये श्री कृष्ण जी इसको देख के बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। वहीं पे जो बर्बरीक होते हैं वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं हारे का सहारा हूं, मतलब जो भी यहाँ पे जो युद्ध हो रहा है उसमें अगर मैं हार जाऊं, जो भी 2 सेनाएं लड़ रही हैं, एक नारायणी सेना है और एक तरफ पांडव, एक तरफ पांडव और कौरव है, इनमें से जो भी हारने लगेगा मैं उन्हीं की तरफ से लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण जब ये सोचते हैं कि हारना तो कौरवों को ही है, लेकिन अगर ये लड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी, तो श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, श्री कृष्ण जी उनसे कहते हैं कि और वो बहुत बड़े दानी होते हैं बर्बरीक। श्री कृष्ण जी बर्बरीक से कहते हैं अगर आप इतने बड़े दानी हैं तो आप मैं जो मांगूंगा वो दे सकते हैं। बोले बिल्कुल दूंगा, जो हमारे देने लायक होगा। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं अच्छा एक काम करिए, आप अपना सर दे दीजिए, मुझे सर काट के दे दीजिए। अब बर्बरीक सोच में पड़ जाते हैं। फिर बर्बरीक कहते हैं कि मैं आपको अपना सर तो दे दूंगा, लेकिन मुझे ये युद्ध अपने आंखों से देखना है। और तुरंत अपना सर काटते श्री कृष्ण जी को दे देते। श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, श्री कृष्ण जी उन्हें वरदान देते हैं कि आप कटे सर से पूरा युद्ध देख पाओगे। ठीक है, तो वो सर वहां पे रख देते हैं, जो कि खाटू श्याम, जो सीकर से थोड़ा दूरी पे है राजस्थान में, वो, और वही बर्बरीक खाटू श्याम कहलाते हैं आज जो खाटू श्याम। और उन्होंने यह भी कहा था कि आपको श्याम का नाम दिया जाएगा और आप कलयुग में हारे का सहारा बनके हारे का सहारा नाम से जाने जाएंगे। तो वही खाटू श्याम जी हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय श्री राम, जय खाटू श्याम जी। कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम सभी को।